अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और पुराने लेक्चर देख लिए होंगे। जैसे हमने वीडियो का बहुत बाकी चीज़ों को देखा था, आज की क्लास अहम क्लास है जो कि पाइवट पर है। उसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ नॉर्मली डिस्कस करना चाह रहा था कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज एक चीज़ का सवाल वो कर रहे थे एड्रेस कि आप ये कोर्स फ्री क्यों करवा रहे हैं। बेसिकली पहले मैं ये कोर्स पैसों से करवा रहा था। तकरीबन इस कोर्स की फीस मैं तकरीबन 5,500 से 6,000 7,000 तक चार्ज कर रहा था एज पर सेंटर। और सर्टिफिकेट की फिर अलग फीस होती थी, उस सब चीज़ होती। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, जो ऐसे फैमिलीज भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती। अब आप लोग बोलेंगे यार 4,000 चलो डिस्काउंट करके 2,000। मैं बोलता हूँ वो फैमिलीज ऐसी हैं जो 500 रुपये भी आपके पास सामने खड़े होकर अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेनली मेरा मकसद ये था उन लोगों को पढ़ाना। और एक हदीस मैंने पढ़ी थी कहीं, वो मेरे दिल को बहुत छुई थी। वो हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन लोगों को बेहद पसंद करता है जो अपने बाद आने वालों के लिए या पीछे रह जाने वालों के लिए कुछ बेहतरी करें, यानी बेहतरी छोड़ जाएं या बेहतरी करें। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला ने मुझे ये अता किया कि मुझे ये चीज़ आती थी। तो मैंने एक फैसला किया कि छोटा सा कोर्स है जिसकी फीस कहीं 10,000 भी है, कहीं 5,000 है। मैं खुद तकरीबन 5,000 ले रहा था और 10,000 तक इसके चार्जेस मैं लेके जाता था। तो मैंने ये ख्वाहिश करी कि मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। और शुरू करा। ये मैंने बोला यार, मैं अगर चले भी जाता हूँ या फिर मेरे आने बाद वाले बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बआसानी इस कोर्स से, इन वीडियो से वो चीज़ें सीख लें। तो ये मेरा मकसद है। अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। और जितनी चीज़ें भी आती हैं इसके बाद, माइक्रोसॉफ्ट के बाद इंशाल्लाह कैनवा भी, उस पर भी डिस्कस करेंगे कैनवा पर। इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। वर्ड के साथ साथ कैनवा और डिफरेंट कोर्सेज भी मैं लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे मैं भी कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जैसे कि लोग कर रहे हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मुझसे पढ़ा था, तो वो भी एक कोर्स लॉन्च करना चाह रहा था। तो मैंने बोला क्यों नहीं, अभी मिलेंगे उससे, उसके बाद फिर डिस्कस करके वो भी हम आगे बताएंगे कि कौन सा कोर्स है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ये सर्टिफिकेट की कोर्स को मुकम्मल करने के बाद बआसानी आप मेरे पास एक मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, सेंटर वाले नंबर पे मैसेज कर दो, या मुझे ईमेल कर दो, या फेसबुक पे मैसेज कर दो, कहीं भी कर दो कि मैं हमने कोर्स को कंप्लीट देख लिया है और इतनी प्रैक्टिस कर ली है। तो मैं छोटा सा टेस्ट आपको भेज दूंगा, रिक्वायरमेंट जो है उसकी आप वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजो, मैं आपको सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कहीं से भी प्रिंट करवा लो। ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी जो मैं एक हदीस से, और जाहिर सी बात है मुसलमान है, अल्लाह ताला के एक पैगाम से खुशी होते हैं। तो मुझे वो दिल में एक छू गई थी, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ शुरू करी थी। तो जब से मैंने शुरू करी, अल्लाह का शुक्र है, और कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। यही मेरा एक छोटा सा एम है। अच्छा, क्या शुरू करते हैं पाइवट पर। पाइवट के लिए क्या चीज़ होती है पाइवट। मैंने थोड़ा सा डेटा उस पाइवट के लिए मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, ये रहा। मैं चेक कर लूँ पहले, स्क्रीन शेयर पर हुई भी है या नहीं हुई भी। हाँ, हुई भी है। चलो ठीक है, ये एक डेटा है। अब पाइवट क्या चीज़ है। पाइवट एक ऐसी रिपोर्टिंग स्किल है जो हर बंदे को मैं बोलता हूँ आनी चाहिए। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप बासानी किसी भी रिपोर्ट से मल्टीपल डेटा निकाल सकते हो इन अ फ्यू सेकंड। मैं मिनट की बात नहीं कर रहा, मैं घंटे की बात नहीं कर रहा, मैं फ्यू सेकंड में, यानी सेकंड के अंदर आप डेटा निकाल सकते हो, ये बात कर रहा हूँ सेकंड की। यहाँ पर मेरे पास 500 एंट्रीज का डेटा मौजूद है। मैंने कुछ सीरीज बना के रखी हुई है, ये देखो। ये होगा डेटा तकरीबन 500 एंट्रीज। 500 एंट्रीज का डेटा मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। जो कि डेटा को समझ लो पहले आप, आपके बॉस ने आपको एक डेटा भेजा है। इसमें डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज के नेम्स हैं, उनकी आईडीज है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, महीना है, डेट दी हुई है। डेट में से आप महीना निकाल सकते हो। इस डेट में से अगर आपको महीना चाहिए तो आप यहाँ पर, तो मैंने निकाला हुआ, तो इजिकल टू MONTH, यानी मंथ ब्रैकेट ओपन करके इस डेट पे लाओगे, एंटर करोगे तो यहाँ पर महीना भी आ जाएगा। तो महीना इस तरह भी निकाल सकते हो, और आप अगर इसको वर्डिंग में चाहो तो वर्डिंग में निकाल सकते हो, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, मैंने अभी इस तरह से यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। ये एक रिपोर्ट है जो जैसे आपके डेटाबेस से आप निकल कर आती है। इसमें प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स होंगी, डिफरेंट टाइप के नेम्स हैं, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं। इस रिपोर्ट का मतलब कि भाई डिपार्टमेंट्स हैं उसके, ये वाला बंदा है, उसकी प्रोडक्ट ये बेचता है,
और ये इतनी इसने इस महीने में इतनी सेल्स बनाई है। तो आपके पास ये डेटा आया, अब ये फ्यू मिनट्स में रिपोर्ट्स, मैं मल्टीपल रिपोर्ट्स निकाल के दे सकता हूँ इन अ फ्यू सेकंड। अब कैसे दूंगा भैया, 500 1000 का भी डेटा हो सकता है, 10,000 10 लाख का भी डेटा हो सकता है, आपके ऊपर बड़ा से बड़ा डेटा आपका फ्यू सेकंड के अंदर रिपोर्ट निकाल के दे देगा। वो स्किल्स वो पाइवेट है। अब पाइवेट को बनाने से पहले इस पूरे टेबल को आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबल्स में, जो मैंने पहली क्लास में भी टेबल बताया था कि टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपने पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए से आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने दबाना है कंट्रोल टी। जैसे ही कंट्रोल टी दबाओगे तो वो आपसे पूछेगा क्रिएट टेबल, यानी यहाँ से यहाँ तक आपकी ये जो रॉस में आ रही है आपके पास, यहाँ पर लिखी हुई है पूरा टेबल का हमारे पास ऑप्शन है। माई टेबल हैज बिन हेडर, हमारे पास ये जो लाइन है अगर नहीं है, हमने हेडर बनाया ही नहीं है, तो आप बोल दो नहीं है, मेरे पास है तो मैंने टिक किया हुआ है और ओके। ये डेटा नॉर्मल डेटा से उठ के एक टेबल फॉर्म में आ गया। अब टेबल फॉर्म में क्यों लाना है जरूरी है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बिलफर्ज आप करंट डेट पे काम कर रहे हो कि आज मेरे पास 500 एंट्रीज हैं, कल मेरे पास 600 एंट्री हो जाएंगी। तो अगर ये नॉर्मल डेटा होगा और कल मैंने इस पे पाइवट लगाया, तो फिर क्या होता है, डेटा अपडेट नहीं होता। टेबल के अंदर क्या होता है, वही डेटा आगे भी फॉर्म में बनता जाता है। एक ही डेटा एक ही टेबल में नाम रहेगा, जैसे इस टेबल का नाम है टेबल नंबर 1। इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ आपके पास से, लिहाज से कुछ भी आप दे सकते हो यहाँ से उठाकर। अब वो जो रॉ डेटा होगा उसमें फिर आपने बार बार पाइवट लगा के नई तरीके से रिपोर्ट निकालनी होगी। टेबल में क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पर बिल्फर में भी टेबल से हटाकर यहाँ पर एक रॉ निकालूंगा, ये मैंने बिल्फर्स 500 तक का यहाँ तक पाइवट बनाया और यहाँ पर कोई एंट्री करी, वो एंट्री पाइवट को रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं आएगी जब तक आप उसको अंदर रेफरेंस में उसको ऐड नहीं करवाओगे। और टेबल में क्या होगा, टेबल में ये होगा जैसे ही मैं यहाँ पर एक एंट्री करूंगा, बिल्कुल मैं यहाँ पर एम्प्लॉय का लिखता हूँ और एंट्री करता हूँ, ये शिफ्ट हो जाएगी, देखो डायरेक्टली बिल हो गई, यानी टेबल के अंदर ही आ गई। डिजाइन का ऑप्शन जब आता है जब आपके पास टेबल होता है, जैसे ही मैं इस पर आ रहा हूँ डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये टेबल में कन्वर्ट हो गई। ऑटो ऑटोमेटिक ये टेबल के अंदर आ गई। तो इसको इसलिए सबसे पहले हमने इसको टेबल में लगाया, उसके बाद हम इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करना चाहो जो आप अपने मुताबिक फॉर्मेटिंग कर लेना, और ब्रांड डॉट्स हटा दो। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, व्हाइट कलर कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, नो फिल कलर, ठीक है, नो ये ब्लू ही आ रहा है, नो भाई। अच्छा एक डिजाइन में जाकर इसको ब्लैक वाला ले लेते हैं, ये वाला ठीक है। और इसके फिल्टर भी हम खत्म कर देते हैं। फिल्टर के आप मुताबिक मैनुअल रिपोर्ट बनाओगे तो फिल्टर में से डेटा निकाल कर आपको रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमने टेबल में डेटा को कन्वर्ट कर लिया। अब पाइवट बनाना है, अच्छा वापस टेबल से खत्म करना है तो आप कन्वर्ट टू रेंज करोगे तो टेबल खत्म हो जाएगा, रॉ डेटा में आ जाएगा। स्लाइसर ऐड करना मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि आप यहाँ इस डेटा के अंदर स्लाइसर लगाना चाहो तो आप स्लाइसर भी लगा सकते हो। अब समराइज पाइवट, समराइज का मतलब क्या होता है, डेटा को छोटा कर देना। अब मतलब समराइज मतलब घसीट कर तमाम चीजें इसको काट पीट कर एक फॉर्म में लेकर आ जाना कि भाई छोटी सी 1 पेज रिपोर्ट बना दे, तो ये समराइज करना होगा। अब पाइवेट टेबल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने मुझसे पूछा कि भाई आपको यहीं पाइवेट बनाना है या कहीं और बनाना है, इस टेबल का बनाना है किस टेबल का बनाना है, मैंने टेबल नंबर 1 का ही बनाना है क्योंकि मेरे पास टेबल नंबर 1 मैंने अभी बनाया है। एक्सटर्नल डेटा है तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करवा सकते हो, मैंने बोला नहीं इसी डेटा पे बनाना है और नई शीट पे बनाना है, यहाँ कहीं बनाना है आपने तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको नाम बता दो कहाँ बनाना है। न्यू शीट पे बना लेते हैं ताकि हमारे पास एक साफ सुथरी शीट भी ओपन हो जाए। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया एक नई शीट खुली यहाँ पर, इसका हम रख देते हैं पाइवट और इसका हम नाम रख देते हैं रॉ डेटा। ठीक है, मैं रॉ डेटा कहता हूँ, रिपोर्टिंग में रॉ डेटा होता है। अब ये पाइवट, ये चीज पाइवट है। अब यहाँ तो कुछ भी कोई रिपोर्ट नहीं बनकर आई। अब ये जो कॉलम है, मैं जरा इसको ऊपर कर दूं रिकॉर्डिंग के सेक्शन को, ये जो रिकॉर्ड ये जो सेक्शन आ रहा है, ये 4 सेक्शन, ये आपने सीखने हैं और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं सीखना। 1 मिनट रुको जरा मैं कैमरा सेट कर दूं। ठीक है, ठीक है भैया, मैं थोड़ा सा सेट कर दूं। अच्छा भाई, यहाँ के बाद आपने क्या सीखना है कि ये 4 ऑप्शन क्या है। पहले तो ये कॉलम क्या होता है, कॉलम्स आपके इस तरह की जो भी चीजें होंगी वो कॉलम है, रॉज आपको रॉज और वैल्यूज उस चीज की जो रॉस में आ रही है उस चीज की वैल्यूज। अपना फिल्टर आपको पता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक चीज खोलनी हो लगानी हो ये सब करना। पहले मैं आपसे बोलता हूँ ये
डेटा था, मुझे डिपार्टमेंट वाइज और मंथली वाइज शीट दे दो। अभी डिपार्टमेंट वाइज में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, तो मैंने डिपार्टमेंट्स को लिया और रॉज में रख दिया। जो चीज आपको रॉज में चाहिए, ऐसे में देखना है, वो आपने रॉज में लाना है, और कॉलम में देखना है तो कॉलम। मैंने क्या करा, मैंने रॉज में उठा के डिपार्टमेंट दे दिया। उसने मुझे डायरेक्ट छूटते हुए बताया आपके पास टोटल 6 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, HR, IT, मार्केटिंग, ऑपरेशन। मतलब ठीक है। अब मैंने इनकी बोला, मैंने बोला इनकी सेल्स तो बता दो, तो इनकी वैल्यूज में क्या रखना है मुझे, सेल्स। डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस ने इतनी सेल करी, HR ने इतनी सेल करी। मैंने क्या बोला, 500 का डेटा था, कितनी दफा फाइनेंस आया होगा मुझे नहीं पता, देखना है। फाइनेंस पे डबल क्लिक करा, उसने बोला क्या देखना है, मैंने बोला मुझे इसकी सेल दिखा दो, कुछ भी दिखाना चाहो आप, उसके मुताबिक, आपके मुताबिक खोल के दे देगा आपको। मैंने बैक कर लो। फाइनेंस में इतनी सेल्स है। अब मैंने इससे बोला था मुझे डिपार्टमेंट की मंथली सेल चाहिए, तो मैंने मंथ्स निकाले हुए थे, ईयर्स होंगे तो ईयर्स की निकाल सकते हो, डेज होंगे तो डेज की निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने मंथ्स को उठाया और कॉलम में लाकर पेस्ट कर दिया। जैसे ही रखा तो उसने क्या दिखाया भाई, फाइनेंस डिवीजन ने जनवरी में इतनी सेल करी, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर, और ये एट द एंड टोटल इतनी सेल करी। इतनी सेल्स आ रही थी, तो उसने सब टोटल्स बनाकर अलग अलग दे दिया। अब अगर आप चाह रहे हो या डेज में, तो डेज लिया हो, आपकी मर्जी। मैंने क्या बोला था, सेकंड के अंदर रिपोर्ट। डेटा लिया, पाइवेट डेटा को सबसे पहले क्या करा, टेबल में गया, पाइवेट का ऑप्शन दिया, डिपार्टमेंट उठा के मैंने रॉस में रखा, और सेल्स उठाकर मैंने वैल्यूज में रखा, और मंथ उठा के मैंने कॉलम रख दिया, रिपोर्ट तैयार, कोड रेडी है। अब इसको फॉर्मेट करना चाहो तो आप वो आपके मुताबिक, जो भी आपने फॉर्मेट करना है वो आप उसके मुताबिक फॉर्मेट उसको कर लो। और इसको, वो तो मैं फॉर्मेटिंग की एक अलग क्लास होगी, कि रिपोर्ट आगे कैसे पेश करते हैं, मतलब अपने बॉस को कैसे आप भेजोगे रिपोर्ट। ये पाइवेट तो आप भेज सकते हो, नो डाउट, ये रफली रिपोर्ट है, आप भेज सकते हो। लेकिन एक जब फाइनल पेज पर वन पेज रिपोर्ट बनती है, वो तो फिर हम अगली क्लास में। अब इस पाइवेट में पहली रिपोर्ट हमने ये सीख ली, तो भाई डिपार्टमेंट, मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे मंथली तो चाहिए चाहिए, लेकिन मंथ के अंदर किस बंदे ने कितनी से, मैं बताना चाहता, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट कौन सी बेची है, चलो भाई। अब ये प्रोडक्ट थी, ये आ गई प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को कहाँ रखूं भाई, फाइनेंस डिपार्टमेंट के नीचे उसका नाम होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट रॉज में आ जाओ, ऊपर रखो तो प्रोडक्ट ऊपर हो जाएगी। मैंने बोला नहीं, डिपार्टमेंट के नीचे प्रोडक्ट्स आनी चाहिए। जैसे ही रखा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एसेसरी बेची, कैमरा बेचा, लैपटॉप बेचा, मैंने बोला यार अगर ऊपर रखता हूँ तो देखो ये हो जाएगा। एसेसरी में फाइनेंस डिपार्टमेंट, IT, इन लोगों ने एसेसरीज बेची है, उसका सब आउट आ गया। और ये जो ब्लैक आउट हो रहा है, ये तो मेन मेन है, यानी इसको हम ऊपर कर देते हैं, डिपार्टमेंट को ऊपर ले आते हैं समझाने के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट की टोटल सेल्स यही आ रही है, ठीक है। अब इसका सब ब्रेकआउट क्या कर दिया, एसेसरी कितनी बेची, कैमरा उन्होंने नहीं बेचा जनवरी में, कैमरा उन्होंने मार्च में बेचा। इस तरह से आप सेल्स निकाल सकते हो। कितने छोटा सा काम था, कितना बड़ा डेटा था, आपने समराइज कर दिया। मैंने बोला मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मंथ, मुझे डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट का कॉलम दे दो। प्रोडक्ट का कॉलम आगे से मैंने क्या करा, मंथ को हटाया, प्रोडक्ट उठा के मैंने क्या डाल दिया, कॉलम में डाल दिया। और कुछ नहीं करना आपने, सिंपल सी चीज थी। सिर्फ आपने इन चारों को यूज करना है। अभी फिल्टर का मैं क्यों नहीं बता रहा, बयान बताता हूँ। अब क्या हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने टोटल सेल्स तो इतनी ही करी थी। अब उन्होंने क्या बता दिया पहले, अब जनवरी मार्च महीना चाहिए तो इतने से कर लो। मैंने अब बोला हर डिपार्टमेंट का कौन कौन सा बंदा था भाई, बंदे की भी बताओ, इधर आ जाओ। आ जाओ भाई, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अहमद, अली, आयशा, बिलाल, फातिमा, हिना, ये सब चीजें, इन लोगों ने ये चीजें बेची। अहमद ने एसेसरी इतनी बेची, लैपटॉप इतना बेचा, मोबाइल इतना बेचा, सॉफ्टवेयर इतना बेचा। आप बेतहाशत से रिपोर्ट निकाल सकते हो। अब मैंने क्या बोला, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेल्स वगैरह नहीं चाहिए। मुझे बताओ कि डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज कितने हैं, मैंने वैल्यूज ले ली, कि फाइनेंस में इतनी सेल्स हुई हैं, HR की इतनी सेल्स हुई हैं, IT की इतनी सेल्स हुई हैं, मार्केटिंग की इतनी सेल्स हुई हैं। इस तरह से ये ट्रांजैक्शन है, 500 ट्रांजैक्शन का बैकअप। मैंने बोला ठीक है भाई, अब मुझे नाम बताओ कि कितनी सेल्स, कितने, किसने कितनी सेल्स करी, तो मैंने सेल्स उठा के यहाँ रख दो। ये टोटल वैल्यूज आ गई सेल्स की। मैंने बोला नहीं, हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट उठा के दल जाते हैं। तो ये देखो, अहमद ने टोटल 36 सेल्स करी हैं, टोटल 500 सेल्स का ब्रेकआउट आ गया। मैंने बोला नहीं, इनकी टोटल सेल्स बताओ। यहाँ पर मैं इसके टोटल के बाद मैं यहाँ पर सेल्स भी डाल सकता हूँ नीचे वैल्यू को। सेल्स आ गई, 36 सेल का सम इतना आ गया। मैंने बोला नहीं, प्रोडक्ट वाइज भी आनी चाहिए, तो प्रोडक्ट उठा के मैंने क्या करी, कॉलम में डाल दी, इस वैल्यूज को हटा लो।
अभी वैल्यूज को मैंने क्या करा, हटा दिया तो वैल्यूज गायब हो गई, तो मैंने सेल्स उठाई, यहाँ रख दी। आप जो चाहो, जैसे चाहो वैसे हो सकता है। इसमें क्या है, सिर्फ आपने उस चीज को यूज करना सीखना है कि किसकी कैसे क्या कीमत होनी चाहिए, कैसे आना चाहिए। मैंने अब क्या करा, मैंने बोला मुझे मंथली सेल बताओ, तो मंथ्स को उठा के मैं रॉस में ले आऊंगा भाई। अगर मैं रॉस में चाह रहा हूं तो रॉस में रखूंगा चीजें, कॉलम में चाह रहा हूं तो कॉलम्स में रखूंगा चीजें। इस चीज को समझना बहुत आसान है। देखो मैंने अभी तक कोई 6-7 रिपोर्टें निकाल चुका हूँ मैक्सिमम 5 मिनट में। 6-7 रिपोर्ट्स निकालना, अगर ये मैनुअल निकालूं एक एक बंदे की ट्रांजैक्शन, यहाँ फिल्टर लगाया। अब बिल्कुल मैनुअल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये रॉ डेटा मेरे पास है। मैंने क्या करा, पहले नेम पे फिल्टर लगाऊंगा, पहले मैंने फिल्टर खोले। मैंने बोला यार अहमद, इनके, सॉरी, अहमद की कितनी सेल्स है, किस महीने की सेल्स देखनी है। तो इस तरह कर करके फिल्टर लगाने पड़ेंगे मुझे भाई, किस महीने की कितनी सेल्स है। एक एक सेल्स को फिर मैं वर्बली अलग लिखूं, और वर्बली याद करके मैंने दूसरे बंदे को बताना पड़ेगा, राइट इन करनी पड़ेगी, तो ये बहुत पंचायत हो जाएगी एक तरीके से। तो आपने सिर्फ पाइवेट में उस चीज, अब मैंने क्या रखा है यहाँ पर, आपने सिर्फ जो चीज रिक्वायर्ड हो वो आपने अपने मुताबिक उस तरह से रखनी होती है। अभी फर्दर एडिटिंग भी बताता हूँ थोड़ी बहुत कि किस तरह करती है। अब जनवरी महीने की मैंने बोला भाई मंथली दिखाओ और डिपार्टमेंट वाइज दिखाओ, डिपार्टमेंट ने उठा के इधर रख दिए। अब अगर मैं चाह रहा था प्रोडक्ट वाइज हो, तो मैंने बोला भाई ठीक है प्रोडक्ट को भी ले लेते हैं। मैंने डिपार्टमेंट प्रोडक्ट वाइज यहाँ से रख दिया। और मैंने बोला प्रोडक्ट के नीचे डिपार्टमेंट आ जाए, मैंने कहा डिपार्टमेंट भी ले आते हैं। देखो एसेसरी, फाइनेंस, HR, IT, मार्केटिंग, एसेसरी, इन्होंने भी मैंने डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट ऊपर कर दो तो ये डिपार्टमेंट ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जैसे चाहो आप फिल्टर करोगे, जैसे चाहो अपने मुताबिक आप उस डेटा को निकाल कर यहाँ लाओगे। मैंने सेल्स उठाई यहाँ रखी तो उनकी वैल्यूज आ गई। सब टोटल आ गया, सब टोटल बंद करना है, मैंने नहीं चाहिए सब टोटल तो राइट क्लिक करा, सब टोटल को आप यहाँ से ऑफ कर दो, तो तमाम सब टोटल जो आगे होंगे सबके बंद हो जाएंगे। अब देखो कितनी बड़ी रिपोर्ट है, सेकंड के अंदर उसने फिल्टर आउट करके मुझे दे दी। अब मैं क्या चाह रहा था कि ये फिल्टर का ऑप्शन क्या होता है। मैंने ये बोला आपको कि भाई एक दफा रिपोर्ट बन जाए तो वो देख लो। मुझे डिपार्ट आपके बॉस ने बोला भाई डिपार्टमेंट को सबसे पहले सब में रखो, रॉज में डिपार्टमेंट आ गई। फिर मैंने बोला कि डिपार्टमेंट के बाद प्रोडक्ट आनी चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट भी ले ली। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट इस तरह से आ रही है। अभी हम मैं इसका फर्दर ऑप्शन भी बताता हूँ कि क्या क्लासिक में क्या होगा। तो इसको चाहो तो क्लासिक करना चाहो तो यहाँ पर आओ, फील्ड सेटिंग में आए, पाइवेट सेट, सॉरी पाइवेट सेटिंग में जाना था, पाइवट टेबल ऑप्शंस, और यहाँ टेबल फिल्टर डिस्प्ले में आ जाओ, और यहाँ पर क्लासिक पाइवट पे क्लिक करके ओके कर दो। तो यहाँ पर देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट सामने आना शुरू हो गए, यानी अब ये नीचे नहीं आ रही, अब उसके बराबर में खड़ी हो रही है। यानी फाइनेंस में ये, अगर मैं फाइनेंस को बंद कर दूं, बंद बंद करूं अगर यहाँ से HR से, तो ये देखो ये बंद हो जाती है चीजें, सिर्फ HR के भी। अब मैंने क्या बोला, मुझे मंथ्स को उठा के फिल्टर में डाल देते। अब ये फिल्टर का ऑप्शन यहाँ खुल गया, ऊपर आ गया। और एम्प्लॉयज के नेम मैंने क्या बोला भाई, एम्प्लॉयज के नेम मुझे फर्दर अगर इधर डालना है तो इधर डाल दो, मैंने बोला कॉलम्स में डाल दो, तो कॉलम्स में डाल दो आप। मैंने बोला नहीं चाहिए यार एम्प्लॉय नेम का मुझे डेटा नहीं है, मैं HR वाला नहीं हूँ, मुझे कोई बोनस वोनस इनको नहीं देना। तो आप अगर बोनस, मैंने क्या सेल्स राइट और यहाँ डाल, सेल्स कहाँ गई, सेल्स उठाई मैंने यहाँ फिल्टर में डाल दी। अब क्या हो रहा है, फाइनेंस डिवीजन ने इतना 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 ये ओवरऑल है। मैंने बोला मुझे सिर्फ और सिर्फ नवंबर की एंट्रीज चाहिए, तो मैंने मंथ में क्या रखा हुआ है, फिल्टर। तो मैंने यहाँ पर अगर नाम रखना चाहो तो आप रख सकते हो यहाँ पर, ये नाम वाइज आ गई। ये पूरे साल की रिपोर्ट थी। मैंने बोला मुझे महीने के अंदर, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल करा, ऑल से क्लिक हटाया, मुझे जिस महीने की चाहिए थी नवंबर, मैंने नवंबर पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब ये तमाम डेटा किस चीज का है, ये नवंबर का है। यानी फाइनेंस डिवीजन में ये 4 चीजें बिकी हैं। ठीक है, HR बंद हुई है, मैं HR को खोल दूं। अरे यार देखो, फाइनेंस डिवीजन ने कैमरा बेचा, लैपटॉप बेचा और मोबाइल प्रिंटर बेचा, कब, नवंबर में। किस बंदे ने बेचा भाई फाइनेंस के, ये सारे बंदे हैं। फाइनेंस का बंदा आयशा ने बेचा, और ये फातिमा ने बेचा, बिलाल ने बेचा, सारा ने, हिना ने, उस्मान ने नहीं बेचा, उस्मान ये इधर का था। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये तो ऐसे आ रहा है, तो मैंने क्या करा, नेम को भी उठाया, डिपार्टमेंट के बाद डाल दिया। अब बताओ क्या हुआ, ये यहाँ पर आए सब टोटल, क्या करना है आपने, सब टोटल को उठाकर बंद कर देना है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के ये सारे बंदे थे और इन्होंने ये वाली चीजें बेची हैं। अब ये अली ने देखो ये 2 चीजें बेची, तो अली के आगे 2 नाम आ रहे हैं। जहां भी ब्रेक ये खाली हो रहा है,
तो आप वहां समझ जाओगे ये इसके साथ का है। तो अब देखो ये टोटल सेल कितनी आसान होगी निकालना। अब मैं चाह रहा था कि यहाँ पर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ना दिखे, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट को उठाकर, आप इसको यहाँ पर आप बंद भी कर सकते हो, सिर्फ सारे फिल्टर आउट को बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो प्रोडक्ट उठा के आप गायब कर दो। सिंपल है कि फिल्टर के लिए आपने ये चीज भी सीख ली कि यहाँ पे इस तरह से अब जब आप फिल्टर करके अपनी वन पेज की रिपोर्ट बनाओगे तो ये जो रॉज हैं इनको हम मर्ज करेंगे, मर्ज करके फाइनेंस का किस तरह से करेंगे, बिल्कुल मैं छोटी सी एक रिपोर्ट यहाँ उठाकर, जब हम ये डेटा बनाएंगे एज पर कॉपी करके यहाँ पर हम लाएंगे और इस तरह से हम इसको मर्ज करवाएंगे कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट में आयशा और ये लोग थे, एचआर डिपार्टमेंट में ये लोग थे, और आईटी डिपार्टमेंट में ये लोग थे। इस तरह भी रिपोर्टिंग होती है, इस तरह से भी काम होगा। ये हमारा जब रिपोर्टिंग होगी, जब मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज होती है, जब हम वन पेज रिपोर्ट बनाएंगे। तो आप मल्टीपल चीजें, या अब मैं चाह रहा हूं, अब एक और रिपोर्ट आ गई, मल्टीपल रिपोर्ट से ना मैं एक और रिपोर्ट बता दूं। मैंने आपको बोला मुझे सिर्फ भाई बताओ मेरी कंपनी के अंदर मेरी सेल्स में बताओ लैपटॉप कितने बचे हैं। मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट को उठा के फिल्टर में रखना, फिल्टर में रखा, महीने, अब उन्होंने बोला भाई महीने की सेल दे दो और किसने बेचा। अच्छा भाई, प्रोडक्ट नेम उठाए, मैंने नेम उठा के यहाँ रखे, और मंथ उठा के मैंने यहाँ रखी, और हमने सेल्स कहाँ रखनी है, वैल्यूज में सेल्स रखनी है। ठीक है। अच्छा ये देखो नवंबर में मंथ जब मैंने डाला तो ये क्या हो रहा है, 1 नवंबर आ रहा है, क्योंकि हमने सिलेक्ट ऊपर फिल्टर में नवंबर कर दिया था तो हमने ये खोल दी। अब मुझे प्रोडक्ट में क्या करना था, जाके सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, बोलो भाई। हमने लेना है लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप की रिपोर्ट मांगी आपसे, आपने लैपटॉप पे क्लिक किया और क्लिक कर, तो टोटल लैपटॉप कितने बिके भाई, यार सिंपल, सेकंड के अंदर आपने रिपोर्ट निकालनी है। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, पाइवट की स्किल से आप घंटों का काम, दिनों का काम मिनट्स में ला सकते हो, सेकंड्स में ला सकते हो। आप सिर्फ डेटा को समझोगे। एक दफा आपने ये डेटा पढ़ना है, ऐसा नहीं उठाए पाइवट लगाना शुरू कर दो। पहले डेटा को समझ लो भाई, मंथली सेल्स भी है, डिपार्टमेंट भी दिए हुए हैं, नेम डिपार्टमेंट के बंदों के नेम्स भी दिए हुए हैं। अब जरूरी नहीं है सारा आईटी की है तो सारा ऑपरेशंस की होगी। अगर उसका रोल सारा है, दो सारा है, तो वो ऑपरेशन वाली अलग होगी, उसका नाम कुछ और लिखा हुआ होगा, जाहिर सी बात है सारा 2 होगा, सारा 3 होगा, एक्स। लैपटॉप है, प्रोडक्ट कौन सी बिक रही है, कौन कितना बेच रहा है, किसका मंथली टारगेट है। अब क्या होगा जब आपने रिपोर्ट बना ली, हो सकता है लैपटॉप में भाई हर बंदे को कितना टारगेट दिया हुआ हो, 1 करोड़ रुपए का भाई। अब किसने अचीव किया वो आप यहाँ से डायरेक्ट जब हम वर्बली जाएंगे तो उसके हम फॉर्मूला लगा देंगे कि 1 लाख के बराबर हो तो ट्रू आ जाए साल के अंदर। अब मैंने बोला फिर यहाँ पर बिल फर्ज, एक फर्ज के तौर पर मैंने यहाँ पर एक टारगेट दे दिया, वो इतने का। ठीक है। अब मैंने बोला कि कितना पहुंचा है ये, अब मैंने बोला कि भाई 1 लाख माइनस का ये कर दो, अगर ये पॉजिटिव माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है क्या है, ये ऊपर है, ये पॉजिटिव में है। अब मैंने इसको क्या बोला, मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब मैं 5 ये कर देता हूँ, ये 5। अब मैंने ये बोला, सॉरी मेरे से मेरी गलती हो गई। अब यहाँ से सिर्फ ये बता सकते हो भाई कौन अचीव में है, कौन नुकसान में खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम अभी बताते हैं कैसे। ये सबकी सेल्स आ गई, मैंने सबको सेम टारगेट दिया भाई। मैंने क्या बोला भाई, 5 लाख में से नहीं सॉरी, हाँ सॉरी, ये वाली सेल में से 5 लाख को माइनस करवाओ। अभी क्या फॉर्मूला गलत बनता जा रहा है, पूरा गड़बड़ हो रहा है। हमने क्या करा, इसको डिलीट करा पहले, इजिकल टू हमने बोला इस वाली सेल में माइनस करवाना है ये वाली सेल को, जो टारगेट है। अब देखो ये कितना है, कितना दूर है ये अगर माइनस में आ रहा है तो उसका टारगेट पूरा नहीं है। अब कौन है भाई बंदा जो पॉजिटिव में खड़ा हो जिसको अवार्ड मिलेंगे, जो बंदा पॉजिटिव में होगा उसको अवार्ड मिलेगा, जाहिर सी बात है। ये ट्रैक क्यों हो रहा है, क्या ट्रैक हो रहा है बताऊँ। इस फॉर्मूले में यहाँ से गड़बड़, क्योंकि हम पाइवेट में फॉर्मूला लगा रहे हैं, डायरेक्ट पाइवेट की रिपोर्ट से फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो उसको लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का 164, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से लगा दो -5 लाख। एक काम करो ना, सबसे आसानी है, यहाँ पर टारगेट है आपको, अगर ये रिपोर्ट में गड़बड़ हो गई तो मैंने यहाँ से करा माइनस, आप यहाँ से डायरेक्ट लिख दो
एक दो तीन चार, ये इतनी बड़ी हमने सेल लगा दी। अब देखो मैं ये ना भी लिखूं तो मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया है। अब मैंने इसको ड्रैग करना शुरू करा तो ये मुझे सबकी सेल दिखा देगा कि किसने कितना नुकसान किया है। ये देखो, ये तो इसकी वजह से गड़बड़ हुई है कि ये क्या कर रहा है, ये फिक्स कर लेता है। पाइवेट में मैं फॉर्मूला लगा नहीं रहा, मैं फिक्स कर नहीं रहा, और ये फिक्स हो जा रहा है। देखो यहाँ से मैंने इसको एक ये हटाया और ये भी हटा दिया। अब मैंने एंटर कर दिया, क्योंकि ये डॉलर का साइन मैंने पहले भी बताया था, फिक्स कर देता है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ नीचे तक, ये अभी भी फिक्स कर रहा है सब में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप जब इसको एक काम करते हैं, हम इसको ये वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पर। अगर ये गड़बड़ कर रहा है तो आपने यहाँ पे वैल्यूज लेनी, कंट्रोल करके वैल्यू पेस्ट करा ये पर। ये जो वैल्यू थी ये वाली, ये फॉर्म ये टेबल के साथ आ रही थी, मैंने इसकी वैल्यू पेस्ट कर ली। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, इसमें से माइनस करवा दो भाई मुझे ये 50 यार। ठीक है, और ज्यादा जीरो लग गए हैं भाई। अब देखो ये सबकी अलग आ रहा है। अब जो भी बंदा पॉजिटिव में, जैसे ये बंदा पॉजिटिव में, ये बंदा पॉजिटिव में, ये बंदा पॉजिटिव में, वो भी फॉर्मूले से पता चल जाता है जो पॉजिटिव में। वो यहाँ पे मैं अगर फिर पर इज ग्रेटर देन, इफ, सॉरी इफ वाला फॉर्मूला लगा, इफ ब्रैकेट ओपन इज ग्रेटर देन जीरो, कॉमा ट्रू, कॉमा ब्रैकेट क्लोज। देखो मैंने क्या बोला कि ये फॉर्मूला लगाया कि ये वाली वैल्यू अगर जीरो से बड़ी हो तो ट्रू आ जाए। तो मैंने ये फॉर्मूला, ये देखो जीरो से छोटी थी, माइनस में आ रहा है तो ये फॉल्स आ गया। मैंने ये बंदा और ये बंदा, इसने महीने का टारगेट, साल का टारगेट अचीव कर लिया, तो अवार्ड के लिए ऐसे हो गया। आपने छोटा सा डेटा बनाना है और उसके मुताबिक हमने अपना काम करना है। लेकिन हम क्या सीख रहे थे, पाइवट सीख रहे थे हम, जरा उसमें चले गए कि एएलडी टारगेट्स अचीव में। तो हम पाइवट के ऊपर जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से हम डेटा अपना बना सकते हैं, ये बात याद रखना। तो ये हमारी छोटा सा पाइवट की क्लास थी। इस पे हम फर्दर जब रिपोर्टिंग के वन पेज पे लाएंगे उस दिन भी मैं इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लूंगा, जो चीज़ मेरे से रह गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि पाइवट की स्किल्स आपको आसानी तरीके से मैंने समझा दी है। और इस तरह से आप मल्टीपल डेटा जो भी आप घर में बनाना चाहो, सौदे की बनाना चाहो, भाई मंथली लिस्ट हमारी ये है कि हमारी कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने की पैसे का कौन सा दूध कितने का पड़ रहा है। आप अपनी दुकान की प्राइवेट भी बना सकते हो। महीने का आपका सबसे ज्यादा अचीवमेंट प्रोडक्ट कौन सी है, आपने रॉ डेटा बना के रखा हुआ है, आप घर पे बैठ के आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्राइवेट स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी। और ये रिपोर्टिंग स्किल्स के सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जो कि इंशाल्लाह नई स्किल्स के साथ होगी, एक्सेल की। और उसमें सिखाएंगे वन पेज रिपोर्ट को इंशाल्लाह, या फिर कुछ और होगा वो बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।